माखन चोरी लीला भाग 1 में हमने अब तक श्रवण किया कि श्री कृष्ण ने माखन क्यों चुराया। अब हम श्रवण करेंगे कि श्री कृष्ण ने माखन कैसे चुराया। तो आइए भाव के साथ श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला में प्रवेश करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, माखन चोर की जय। जब श्री कृष्ण ने माखन चोरी लीला की उस समय कृष्ण लगभग 1.5-2 वर्ष के हैं। प्रभु ने जब पैया पैया चलना शुरू किया, अब प्रभु घर के बाहर खेलने जाते हैं। प्रभु के बहुत से सखा बन गए हैं, जिनमें सुमंगल, मधुमंगल, सुबल, श्रीदामा, मनसुखा आदि बहुत से प्रभु के मित्र बन गए हैं। प्रभु रोज उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। प्रभु ने देखा कि अरे मेरे सभी मित्र दुबले पतले हैं। अरे नाम तो है मनसुखा, पर तन देखो कितना सूखा हुआ। अरे तुम इतने कमजोर क्यों हो? गोकुल में तो दूध दही की नदियां बहती हैं। खूब माखन खाओ, मोटे ताजे हो जाओ। तो सब सखाओं ने कहा, अरे कन्हैया, समस्या तो यह बात की है कि माखन तो खूब होवे हमारे घर में, लेकिन हमारे खाए हुए के ताई नहीं। ब्रज में जितना भी माखन होता है, आधे से ज्यादा माखन चला जाता है कंस के यहाँ इनकम टैक्स के नाम पर। अरे स्वयं नंद बाबा को देने जाना पड़ता है, क्रूर कंस के डर से। ये कंस का आदेश है कि गैया चराओ, दही जमाओ, माखन निकालो और मथुरा भेजो मेरे पहलवानों के लिए, नहीं तो पूरे ब्रज को मैं तहस नहस कर दूंगा। और बाकी जो बचता है सो मैया बाजार में बेच आवे, जिससे घर का खर्चा चल सके। अब तुम ही बताओ कन्हैया, हमें खाए हुए ताई तो मिले ना है, और वहां पर कंस के पहलवान चानूर मुष्टिक शल तोशल खाए खाए के मोटे है रहे हैं। तो माधव ने सोचा कि अरे हमारे माखन से तो आसुरी शक्तियों का संवर्धन हो रहा है, इस पर तो प्रतिबंध लगना चाहिए। तो प्रतिबंध लगाएं कैसे? अरे सबसे पहले तो ब्रजवासियों को माखन खिलाना होगा ताकि इनकी ताकत बढ़े, और जब माखन बचेगा ही नहीं तो टैक्स लगेगा कहाँ से? अरे भाई, इनकम टैक्स तो तभी लगता है ना जब इनकम होवे, आए नहीं तो कर कैसा? तो इसलिए प्रभु ने ऐसा विचार कर अपनी बाल सखाओं से कहा, अरे सखाओं, आज कछु नयो सो खेल खेलेंगे। कौन सो नयो खेल? अरे आज हम चोरी चोरी खेलेंगे। सखाओं ने कहा, दारी के हमें चोरी करवे सिखाएगो? करैया बोले, अरे हम रुपया पैसा की चोरी थोड़ी करेंगे। अरे भैया, हम तो माखन मिश्री की चोरी करेंगे। तो ग्वालों ने कहा, लाला, तेरे घर में माखन मिश्री की कोई कमी है का? अरे मेरे घर में तो ना है, पर तुम सबन के घर में तो है। देखो सब 1.5 हड्डी के है रहे हो। कितनी गलत बात है। अरे गैया की सेवा करन ताई हम ग्वाला, और गोरस खावे के ताई मथुरा के लाला। ये अन्याय है कि नहीं? अरे अन्याय करना तो पाप है, और सहना उससे भी बड़ा पाप है। गैया हमारी, माखन हमारा, और खाएं मथुरा के पहलवान। तो सभी सखा बोले, लाला, या बात में तो दम है तेरी। अच्छा तो बोल, कौन के घर चोरी करे? कन्हैया बोले, अरे पहले आज अपने ही घर में अभ्यास कर लो, फिर दूसरे के घर की सोचेंगे। तो सभी सखा अपने अपने घर चले गए माखन चोरी करने के लिए। और उधर कृष्ण भी घर में आते हैं, और कृष्ण ने देखा कि मैया घर पे नहीं है, तो प्रभु माखन चुरा के खाने लगे। और जैसे ही कन्हैया माखन चुरा कर खाने लगे, तो कन्हैया की नजर पड़ी अचानक मणि स्तंभ में। प्रभु को उसमें अपना प्रतिबिंब दिख पड़ा। कन्हैया को लगा कि अरे मेरे आने से पहले ही कोई यहाँ आकर खड़ा है माखन चुराने के लिए। तो कन्हैया को भय होने लगा कि कहीं ये मेरी चोरी मैया को कह ना दे। तो कन्हैया उसे लालच देने लगते हैं, अरे भैया, मैया से मत कहियो, आज से हम दोनों सखा हैं। मैं माखन खाऊं
तू भी माखन खा ले। और प्रभु ऐसा कहकर माखन खाने लगे। इतने में यशोदा मैया आई बाहर से और आवाज लगाई, कृष्ण क्वासी करोषि किम पितरति श्रुतवैव मातुर्वच नवनीत चोर विरतो विश्रभ्यताम ब्रवीत। कन्हैया, ओ मेरे बाप, कहाँ है, क्या कर रहा है? माता की ये बात सुनते ही माखन चोर डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। मैया ने पूछा, लाला तू किससे बात कर रहे हो? अरे मैया, आज तो घर में एक माखन चोर घुसायो। अरे वो माखन चोरी करवे लगो तो जैसे मैंने वाकू देखो मैं वाते मना करूं वो माने ही नहीं, मैं वापे क्रोध करूं वो मुंह पे क्रोध करे। मैया, तेने इतनी मुश्किल थी माखन निकालो और वो सारो माखन चोरी करके चट कर गयो। तो यशोदा मैया ने कहा, अच्छा कन्हैया बता चोर है कहाँ? तो कन्हैया मणि स्तंभ की ओर इशारा करके कहते हैं, मैया देख वो रहो चोर। जैसे ही मैया ने कन्हैया का प्रतिबिंब देखा, मैया वात्सल्य स्नेह से आनंद में मग्न हो गई और कन्हैया को अपने हृदय से लगा लिया। तो आज कन्हैया ने अपने ही घर में चोरी की। फिर दूसरे ही दिन कन्हैया ने मीटिंग बुलवाई और सब सखाओं से पूछा कि बताओ तुम सबने कहा और कैसे कियो। अपनी अपनी कहानी सब सुनाने लगे। उनमें से कुछ सफल भये, कछु विफल भये, कछु पकड़े गए और कछु पिटके भी आए। और जो पिटके आए बोले, कन्हैया आज के बाद चोरी भैया कबू नहीं करनी है। मैया ने वो पिटाई करी है कि छठी को दूध याद आ गयो। कन्हैया हंसवे लगे, अरे पकड़ो तो मैं भी गयो थो, पर मेरी तो पिटाई ना भाई, उल्टे मैया ने लाड़ प्यार और कियो। तो चलो मैं तुमको सिखाऊं कि चोरी कैसे करें। ठीक है कन्हैया, तो आज से तू हमारो सरदार, तू जैसे कहेगो हम वैसे ही करेंगे। तो सर्वसम्मति से मंडल बन गया और अध्यक्ष बन गए कन्हैया। तो कन्हैया ने कहा कि अपनी मंडली का कछु नाम तो धर लो। अरे कन्हैया, तू हमारो सरदार है तो तू ही कुछ एक अच्छो सो नाम धर दे। तो चलो ठीक है। तो कन्हैया ने कहा, तो हमारी मंडली को नाम है बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। जाको चोरी करनी ना आवे वो हमारी मंडली में आ जावे, वाकू 4 दिना में पक्को चोर बनाए देंगे। और देखते ही देखते मंडली बड़ी है गई। तो कन्हैया ने कहा कि अब मैं तुम सबन को चोरी करवो सिखाऊंगो और जैसे जैसे मैं करूंगो सोई तुम ही करना। तो सब ग्वाला बोले, ठीक है कन्हैया, जैसे तू करेगो हम वैसे ही करेंगे। अब कन्हैया एक गोपी के घर जाते हैं माखन चुराने के लिए। और सब ग्वाल सखाओं को कहा कि तुम बाहर खड़े खड़े देखते रहना कि मैं कैसे चोरी करूं, फिर तुम भी वैसे ही चोरी करना। ठीक है कन्हैया। और सब ग्वाला बाहर खड़े होकर छुप छुप कर कन्हैया को देखते हैं कि कन्हैया किस प्रकार चोरी करते हैं। तो गोपी ने दूध में मिश्री और केसर मिलाकर बहुत ही सुंदर मीठी दही जमाई कि लाला आके अरोगेंगे। ठाकुर जी आए और दही खाने लगे। तो पीछे से वो गोपी भी दबे पांव आई और लाल जी की कलाई पकड़ ली। ठाकुर जी एकदम भोले से बन गए। अरे मैया, मेरे हाथ काहे पकड़ रही है? गोपी बोली, अरे मैं तेरी मैया नाय हूं, मैं तो गोपी हूं। ओहो, तो मैं तो भूल से तेरे घर आ गयो, अपने घर के धोखानते। गोपी बोली, अरे कन्हैया, या घर को तू पराया क्यों माने? ये भी तो तेरो ही घर है। तो कन्हैया बोले, या मारे तो मैं चलो आयो कि तू याने अपने घर तो माने ना है, मेरो ही घर माने, सो अपने घर आने में का संकोच। तो गोपी बोली, ये तो बड़ी कृपा की आपने जो आप पधारे। पर एक बात बताओ कन्हैया, या एकांत में विराज के का कर रहे हो? ठाकुर जी बोले, देख गोपी, तैने मीठा दही जमायो, मीठे की सुगंध से तमाम चींटी आए के दही में चढ़ गई। और मैंने विचार कियो कि तू अकेली घर में काम करवे वाली बड़ी बूढ़ी डोकरी है और तू काका काम देखेगी, सो मैं ही चीटी बीनने के ताई यहाँ आए के बैठ गयो। अच्छो, तो सबरो चीटी कहाँ गई? अरे सब चीटी अपने अपने बिलन में घुस गई। पर लाला,
एक बात बता, चींटी बीनने में तो तेरी अंगुरी के अग्रभाग में ही दही लगना चाहिए, पर तेरे तो सारे हाथ दही में ही सने हैं। श्री कृष्ण बोले, देख गोपी, मेरी मैया ने पद्मराग से मड़े कड़ुला मेरे हाथ में पहनाए रखे हैं, और सूरज की गर्मी ते ये गर्म है गए, सोए मेरी कलाई जलवे लग गई। अपनी कलाई की जलन बुझाई हुए के ताई मैंने दही की मटकी में अपनो हाथ घुसाई दियो। अच्छा कन्हैया, पर एक बात बता, ये तेरे अधरन पे दही कैसे लग रहे हुए? अरे गोपी, तू तो वकीलन जैसी बात करे। अरे जब मैं चींटी बीन रही हो तो कछु चींटी चढ़ते चढ़ते मेरे मोहड़े तक चली गई। मैंने जैसे चींटी भगाई, सोई दही मेरे अधरन पे लग गई। अब तू बता, दही जैसी अमृत चीज, और वो भी तेरे जैसी गोपी के द्वारा जमाई गई इतनी मीठी दही, वह यदि अधरन पे लग जाए और वह कुछ चाटने में कछु दोष है क्या? और श्री कृष्ण दही चाटने लगे। गोपी देख देख कर निहाल हो रही है कि लाला ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली, लेकिन बाहर से वो कठोर बर्ताव करती है। अरे तैने मेरी मटकी खराब कर दी नी, और अब बात बना रहे हो। तो कन्हैया बोले, तो तोहे मेरो दही खावनो अच्छो ना लगो? अच्छा। और ऐसा कहकर कृष्ण ने उसका आंचल खींच लिया और अपना हाथ और मुख पोंछ लिया। गोपी बोली, अरे दही बिगाड़ी सो बिगाड़ी, मेरी मटकी बिगाड़ी सो बिगाड़ी, और मेरी चूनर और बिगाड़ दी। आज तो तोहे तेरी मैया के पास पकड़ के जरूर ले जाऊंगी, आज नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर गोपी ने कृष्ण की कलाई पकड़ ली। कृष्ण बोले, देख गोपी, तेरे आगे हाथ जोड़ूं, तेरे पैया पकड़ूं, अपने घर को तू चाहे सबरे काम करा ले, पर मोको मैया के पास मत ले जावे। मैया कहेगी कि घर में इतनो सारो दूध दही के मटका भरे पड़े हैं, और छाछ धरवे के ताई तो नंद भवन में जगह ना है, छाछ के तो कुंड भर पड़े हैं। गोपी बोली, जब इतनी लाज शर्म है तो फिर चोरी क्यों करते डोलो हो? तो कृष्ण हंस के बोले, देख गोपी, साची कहूं, अरे चोरी के माल में तो स्वादो बहुत आवे। कृष्ण के कहने का आशय ये है कि स्वाद वस्तु में नहीं, भाव में है। गोपी, तेरो जो भाव है वो भाव के कारण मैं आयो हूं। और कृष्ण ऐसा कहकर भाग गए और बाहर अपने सखाओं से कहा कि देखो, ऐसे की जाए चोरी, और यदि पकड़े जाओ तो अपनी बातों में ऐसा घुमा दो कि मार भी ना पड़े और खावे के ताई माखन और मिले। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। अब अगले दिन सुबह सुबह कृष्ण अपने सखाओं के साथ पहुंच गए एक गोपी के घर में, और अपने सखाओं को कहा कि तुम पीछे छुप जाओ। और कन्हैया जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगे। गोपी ने दरवाज़ा खोला तो कृष्ण को खड़े देखा कि बिखरे हुए बाल हैं, मुंह पर उबासी थी। गोपी बोली, अरे लाला, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? कन्हैया बोली, गोपी क्या बताऊं, अरे आज सुबह सुबह हमारे घर में संत आ गए, और मेरी मैया ने अभी माखन ही ना निकारो है, इसलिए मेरी मैया ने मोको तेरे घर भेजो है कि तू तो भोर में ही उठ जाती है, तेने माखन निकारो होगो। तो मैया ने कहा कि मैं तेरे घर ते संता ताई माखन ले आऊं, और मेरी मैया ने कहा है तो एक मटकी माखन दे दे, फिर मैं बाद में तो को 2 मटकी माखन लौटा दूंगी। गोपी बोली, लाला, मैं अभी माखन की मटकी लाई देती हूँ, और मैया से कह देना कि लौटाने की जरूरत ना है, अरे संतों की सेवा मेरी तरफ से हो जाएगी। झट गोपी अंदर चली गई और माखन की मटकी लाई। बोली, लाला, ये माखन लो और ये मिश्री भी ले जाओ। कन्हैया माखन और मिश्री लेकर बाहर आ गए, और गोपी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। भगवान ने अपने सखाओं को बुलाया और कहते हैं, आओ आओ श्री दामा मधुमंगल, सब आओ। और भगवान बोले कि जिसके यहाँ चोरी की हो उसके दरवाजे पर बैठकर खाने में तो आनंद ही कछु हो रहा हो है, और वे चोरी भी नहीं कहलाती। तो गोपी के दरवाजे के बाहर बैठ गए। भगवान ने सब की पत्तल में माखन और मिश्री रख दी और बीच में स्वयं बैठ गए। सभी सखा माखन और मिश्री खाने लगे। तो माखन के खाने से होठों की पटपट और मिश्री के खाने से दांतों की कटकट आवाज जैसे ही गोपी ने सुनी तो सोचा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे कहीं कोई बंदर तो नहीं आ गया है?
और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सारे ग्वाल वालों के साथ श्री कृष्ण को बैठे माखन खा रहे देखा। तो गोपी बोली, क्यों रे कन्हैया, माखन तो संतों को चाहिए था। तो कन्हैया बोले, ये भी तो साधु हैं, संत हैं। अरे तुझे तो इन सबको प्रणाम करना चाहिए, और वो भी दंडवत। अच्छा, तो अभी दंडवत करती हूँ, डंडा ले आऊं और डंडे के साथ अच्छी तरह से दंडवत करूंगी। जैसे ही गोपी अंदर से डंडा लेने गई, कन्हैया ने कहा कि भैया माखन तो बहुत खा लियो, अब पिटाई की बारी है, सो भागो यहाँ से। और सब ग्वारा अपने अपने घर में भाग आए। बोल माखन चोर भगवान की जय। अगले दिन कन्हैया फिर अपने ग्वाल सखाओं के साथ एक गोपी के घर में माखन चोरी करने गए। तो गोपी ने कहा, आओ आओ लाल जी, चोरों की भांति होले होले काहे आ रहे हो? अरे ये तो आपको ही घर है, यहाँ पर सब माखन मिश्री दूध दही जो कछु है सब आपको ही है, बस तुम्हें खोदना पड़ेगा। तुम खोद लो और हमारे समक्ष बैठ के भोग लगाओ तो हमें बड़ो सुख मिलेगा। अब कृष्ण ने छीको माऊ देखो तो छीको तो खाली पड़ो। चारों ओर दृष्टि कन्हैया ने घुमाई, काऊ बर्तन में दूध दही माखन कछु नहीं दिखो। कन्हैया ने विचार किया कि जहाँ ये बैठ के बतराए रही है सारी खुशबू तो वहीं से आ रही है, पर ये उठे तो पता चले। तो कन्हैया ने अपने सखाओं को इशारों कियो कि तुम जाके बगल में सब बछड़ान को खोल दो। सबरे सखा धीरे से खिसक गए और सारे बछड़ान को खोल दियो। अब कृष्ण बोले, देख ले, तू यहाँ बैठी बैठी बातन बनाए रही है और तेरे सबरे बछड़ा खुल गए हैं, गैयन को दूध पी रहे हैं। अब तो जैसे ही गोपी बछड़ान को बांधवे ताई दौड़ी, कृष्ण ने मोहड़ा उठायो, वहाँ पे बैठ गयो और वहाँ के नीचे ओखली में छिपाई मटकी को देखा और माखन की मटकी को अपने अंक में पधराई और बड़े प्रेम से कन्हैया उसको भोग लगा रहे हैं और अपने सखाओं को खिलाते हैं। लौट के गोपी आती है और गोपी मन में बहुत आनंद का अनुभव करती है कि मेरी सेवा प्रभु ने स्वीकार कर ली। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ठाकुर जी ने खुद बछड़ों को नहीं खोला, अपने सखाओं से खुलवाया। इसका क्या तात्पर्य है कि ठाकुर जी स्वयं ना किसी जीव को बंधन में बांधते हैं और ना ही उनके बंधन को स्वयं खोलते हैं। बाबा तुलसी जी के शब्दों में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जीव बंधता है स्वयं अपनी भूल से और खोलते ठाकुर जी नहीं है। बछड़ों को खुलवाया किनसे? कृष्ण ने अपने सखाओं से। ये सखा कौन है? ठाकुर जी के प्राण प्यारे संत सदगुरु ही सखा हैं। सखा अर्थात जो भगवान के साथ खावें खेलें, हर समय भगवान का ही अनुभव करें और सदा भगवान में ही अनुरक्त रहें। श्री कृष्ण के सखाओं के बारे में संत साधु बहुत ही सुंदर वर्णन भी करते हैं। त्रेता में वानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, और कलयुग में साधु भय, तिलक छाप अरुमाल। ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। ठाकुर जी अपने भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा जीव का बंधन खुलवाते हैं, संतों को भेजते हैं। वो संत ही जीवों को भगवान नाम सुनाकर और भगवान की कथा सुनाकर भगवान की भक्ति शरणागति प्रदान करके जीवों के बंधन की रस्सी को खोल देते हैं। यही इस लीला का रहस्य है। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। एक बार एक गोपी मन में विचार करती है कि कन्हैया कब आते हैं, माखन चोरी कर जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता। ऐसा क्या करूं कि भगवान का दर्शन हो जाए। तब उस सखी ने विचार किया कि क्यों ना मैं इस दही की मटकी को छीके से लटकाकर घंटी बांध देती हूँ, और जैसे ही कन्हैया इसमें से माखन निकालेंगे सोई घंटी बजेगी और मोको पतो पड़ जाएगा और मैं कन्हैया का माखन
खाते हुए खाए हुए दर्शन कर लूंगी। ऐसो मन में विचार करके छीके के साथ वह ने घंटी को बांध दियो। कृष्ण उस गोपी के भाव को सत्य करने के लिए अपने सब ग्वाल सखा के संग उसके घर में पधारे। जैसे ही छीके पर घंटी बंधी देखी, सब ग्वाला बोले, लाला लगता है आज तो भूखो ही रहना पड़ेगा। अरे ब्रज की गोपी बड़ी होशियार हो गई है। देखो इस गोपी ने तो घंटी बांधी है, जैसे ही मटकी हिलेगी सोई घंटी बजेगी और वो गोपी हमको पकड़ लेगी। इसलिए मुसीबत मोल नहीं ले और चलते हैं। कन्हैया ने कहा, जब इतनी मेहनत करी है, इतनी चुपके से या के घर में आ गए हैं, अब खारी हाथ तो मैं जानवे वारो ना आई, कछु तो करना पड़ेगा। तो कन्हैया ने अपने सखाओं को एक के ऊपर एक खड़ा किया और सबसे ऊपर स्वयं खड़े हो गए। अब ठाकुर जी घंटी से कह रहे हैं, ए घंटी, तू सच्ची सच्ची बता, मैं कौन हूँ? तो घंटी ने कहा, प्रभु आप मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा है। और एक घंटी ये बता तू कौन है? प्रभु मैं आपकी सेवक हूँ। अच्छा, तो सेवक का क्या धर्म है? स्वामी की आज्ञा का पालन। तो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, जब मैं इस मटकी को हिलाऊं तो तू बजना मत, और जब मैं मटकी से माखन निकालूं तो तू बजना मत, और जब मैं माखन अपने सखाओं को खिलाऊं तो तू बजना मत, और जब मैं माखन खाऊं तो तू बजना मत। तो घंटी ने कहा, ठीक है प्रभु, ऐसा ही होगा। आप सोच रहे होंगे कि घंटी भी कोई बोलती है? अरे ये हमारी बुद्धि में जड़ता भरी पड़ी है। ठाकुर जी की सेवा का प्रत्येक उपकरण चैतन्य होता है। मंदिर की झाड़ू भी चैतन्य होती है। भगवान की सेवा में प्रत्येक वस्तु जो जड़ है वो चैतन्य होती है। जिस पर भगवान की अति कृपा होती है वही सेवा कर पाता है। चाहे वो मंदिर की झाड़ू हो, चाहे वो मंदिर की घंटी हो, ये सब भगवान के पार्षद हैं, ये सब भगवान के सेवक हैं। और जो सेवा करता है वो जड़ नहीं चैतन्य होता है। और जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए उसका तो कहना ही क्या। बाबा तुलसी की बड़ी सुंदर चौपाई है, मुंह कहोई बाचाल पंगु चढ़ई गिरबर गहन। तो श्री कृष्ण ने मटकी हिलाई, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने मटकी से माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही श्री कृष्ण ने स्वयं माखन खाया तो इस विलक्षण झांकी का दर्शन करके घंटी भाव विभोर हो गई। वो श्री कृष्ण की आज्ञा को भूल गई। घंटी ने सोचा कि जब मंदिर में ठाकुर का अभिषेक होता है, आरती होती है, भोग लगता है तो घंटी बजती है। अरे आज तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा भोग लगा रहे हैं, फिर मैं मौन क्यों हूँ? अरे आज यदि मैं नहीं बजी तो मेरा जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। अब तो घंटी भावावेश में आ गई और जोर से घंटी बजने लगी। और जैसे ही घंटी की आवाज गोपी के कान में गई, वो दौड़कर आई और सब मित्र तो भाग गए और गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया। और गोपी कहने लगी, कन्हैया आज बड़े दिनों के बाद हाथ लगो है। और झट से गोपी एक रस्सी उठाकर लाती है और बाल कृष्ण को बांधने लगी। जैसे ही कलाई में रस्सी लपेटे, रस्सी तुरंत फिसल कर गिर जाती। एक तो कन्हैया स्वयं इतने कोमल है और ऊपर कन्हैया के हाथों में माखन लगा हुआ है। गोपी बार बार लपेटती है लेकिन रस्सी बार बार फिसल कर गिर जाती है। तो कन्हैया मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे गोपी, तूने बांधना नहीं सीखा क्या? अरे तैने किसी को गुरु नहीं बनाया कि कैसे बांधा जाए? चल आज मैं तो सिखाऊं कि कैसे बांधा जाए। तो श्री कृष्ण ने रस्सी से गोपी के हाथ पर लपेटी और प्रभु उसको सिखा रहे हैं कि कैसे गांठ लगाई जाए। देख गोपी, ऐसे कस के गांठ लगाई जाए। तो गोपी ने कहा, ठीक है कन्हैया, मैं समझ गई। कन्हैया ने कहा, अरे अभी कैसे समझ गई? अरे एक गांठ खोलकर तो मैं भाग जाऊंगा। और कन्हैया ने कहा कि देख गोपी, फिर दूसरी गांठ इसी तरह से कस के लगाना। हाँ हाँ लाला, मैं समझ गई, अब तू मुंह को खोल दे। कन्हैया ने कहा, क्या कहा?
खोल दूं? अरे गोपी, मैंने तो केवल बांधना ही सीखो है, खोलना तो मोकू आवे ही नहीं। अब खोलेगो तो तेरो खसम। और ऐसे ठेंगा दिखाकर कन्हैया भाग गए। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। इस प्रकार रोज कन्हैया हर गोपी के घर में जाते हैं। गोपियों को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि प्रत्येक गोपी यही चाहती थी कि कन्हैया मेरे घर का माखन खाएं। और इस प्रकार गोपियों का मनोरथ प्रभु पूर्ण करते हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। आगे की चर्चा फिर करेंगे।